5 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। भारत बंद की पूरी तरीके से तैयारी है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हजरतगंज के बिल्कुल पास, चौराहे के बिल्कुल पास पटेल एक तरीके से पार्क में कुछ लोग इकट्ठा हैं। इन लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आप लोगों को भारत बंद के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि भारत बंद का आपका आशय क्या है। मेरा नाम राजू यादव है, मैं रिहाई मंच से हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि लगातार हमारी संसद, हमारी पूरी ये आपका न्यायालय लगातार संविधान विरोधी यहाँ से निर्णय हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं। और जिसमें लगातार अभी पिछले दिनों अगर देखा जाए, सवाल आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर, आदिवासियों के विस्थापन को लेकर जो पूरा फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, पूरा वो असंवैधानिक है। पूरा जो संविधान के खिलाफ जो पूरा एक जो उसको ध्वस्त करने की जो भाजपा की रणनीति है, उस पूरी रणनीति के खिलाफ एक आम जनता, बहुजन आवाम का ये भारत बंद को लेकर ये हमारा आज इसको लेकर एक बातचीत है। आप बताइए सर, ये भारत बंद क्या है। भारत बंद एक तरह से जो अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम तारिक शफीक है, मैं आजमगढ़ से हूँ, रिहाई मंच से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। भारत बंद एक तरह से लोगों को अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने एक विकल्प के तौर पे चुना है। तो क्या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? बिल्कुल नहीं सुन रही है। सरकार जो है हमारी बातों का अनसुना कर रही है, और हमारी बात अगर सुनती भी है उसको इस तरीके से मोड़ देती है, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। और ये सभी कार्य न्यायालय को गुमराह करके किया जा रहा है, न्यायालय को बरकरार करके किया जा रहा है। आपकी कौन सी बात है जो सरकार ने नहीं सुनी? हमारे रिजर्वेशन के पॉइंट पर मुद्दे हैं, आदिवासी आरक्षण भूमि के बारे में मुद्दे हैं, और जो समाज में जो है जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सभी वर्गों को, वो मुद्दे हैं। हर क्षेत्रों में जो हमारी अनदेखी की जा रही है वो मुद्दे हैं। तो ये सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो आपके भारत बंद कर देने से सरकार ये बात मान जाएगी? हम प्रयास करते हैं, मजबूर करेंगे सरकार को इसके माध्यम से कि हमारी बातों को सुने और उस पर कॉग्निजेंस ले। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही बोलता हूँ, ऐसे तो प्रतापगढ़ का बिलोंग करता हूँ मैं। आप बताइए सर, ये भारत बंद आप लोग करने जो जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ गया इसलिए भारत बंद हो जाए? क्या मामला है? मैं एडवोकेट पंकज प्रसून हूँ। हाँ। लखनऊ हाई कोर्ट से। और जैसा कि अभी कुछ साथियों ने हमारे कहा है पूर्व में, ये सरकार एकदम पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए है। बेसिकली जो हम लोग समझ पा रहे हैं, जुडिशरी से रिलेटेड हम लोग हैं, आज कोर्ट में ये हालत है, जजेस वकालतनामा देख के जजमेंट दे रहे हैं। कोर्ट के अंदर कोर्ट पूछती है, जजेस पूछते हैं कि ये आपका नाम अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा आगे लगा हुआ टाइटल, तो कोर्ट में 100 वकीलों के बीच में पूछने का काम करते हैं कि ये क्या है। कोर्ट में जो है टाइटल पूछा जा रहा है। कोर्ट में टाइटल पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे ऑर्डर किए जा रहे हैं। और अगर आप कुछ अगर उनसे ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि हमारा जजमेंट कंडम है, बोगस है, जाइए उसको ऊपर चैलेंज करिए। एक तरह से मनमाना रवैया और जातिवाद हम लोग जो झेल रहे हैं। बेसिकली मैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जो 85% बहुजन समाज है, उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है सरकार आने के बाद। लेकिन ये बताइए, ये सब मुद्दे तो जजों को उठाने चाहिए और वकीलों को उठाने चाहिए। आप वकील हैं हालांकि, लेकिन आम तौर पर भारत बंद किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर आम आदमी कर रहा है, वो क्या इश्यूज है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग आम आदमी से अलग नहीं है। हम भी कॉमन पीपल हैं। कोर्ट में भले ही अपना काम कर रहे हो, ये जनमानस से जुड़ा मुद्दा है। 5 का भारत बंद जो है हर एक आम नागरिक से जुड़ा मुद्दा है, जिसकी अनदेखी हो रही है, जिसके हक मारे जा रहे हैं। आज ये सरकार जुडिशरी के माध्यम से अपने सारे एजेंडे लागू करवाने का काम कर रही है, और उसमें सफ़र कर रहा है हमारा 85% बहुजन समाज। और हम अब ये तय कर चुके हैं कि हम रोड पे आएंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार अब हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। ये भारत बंद से क्या आप समझ रहे हैं कि ईंट से ईंट बच जाएगी? निश्चित रूप से। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी पिछली 8 तारीख को हम लोग रोड पे निकले थे, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच के बैनर को लेकर, और अन्य सहयोगी संगठन भी थे उसमें। और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले 537 गवर्नमेंट काउंसिल एडवोकेट्स हाई कोर्ट में बनाए गए थे। उसमें 537 में शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 5 लोग थे, और लगभग 28 लोग इन्होंने कहा है कि बैकवर्ड क्लास के थे। 4-5 माइनॉरिटी से थे, मुस्लिम समाज से। ठीक है। और 537 में सिर्फ 5 लोग शेड्यूल कास्ट के।
28 लोग बैकवर्ड के। ये सबका साथ और सबका विकास हमें मंजूर नहीं है। हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए भारत बंद जरूरी है। हाँ ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? मैं सचिन प्रताप यादव लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा 5 मार्च को बंद को लेकर के बैठक किए हैं और हम पूरे, चूँकि यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब क्या पूरा देश बंद करेंगे क्या? पूरे देश में हो रहा है और मैं आपको बता दूं, जैसे पंकज प्रसून सर हैं, ये राष्ट्रीय अंबेडकर अधिवक्ता संघ से हैं, रिहाई मंच से राजीव यादव जी हैं, यादव सेना मतलब कई संगठन के लोग आपका साथ दे रहे हैं। चेतना संघ है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के रविकांत सर प्रोफेसर हैं। ये जो बंद का आह्वान है यह किसी पार्टी विशेष का, व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह आमजन का आह्वान है। और जैसे हमारे पहले के सर लोगों ने बताया कि यह वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क के कारण जो व्यवधान पैदा हुए हैं, बहुजनों के जो खुलेआम हक मारे जा रहे हैं, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर को लेके है। 13 पॉइंट रोस्टर पे अभी तक इन्होंने कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया। इन्होंने आपने देखा 10% रिजर्वेशन 14.5 घंटे में पास हो जाता है। न्यायालय के माध्यम से सर जैसे बताए कि तमाम हक मारे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग एग्रीगेट भारत बंद के आह्वान करते हैं और लोग आ रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हुआ था, बिना किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के बैनर तले सब कोई अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई सड़क पे लड़ने को। सचिन, एक बार स्पष्ट रूप से बताइए कि 5 कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के पूरे भारत बंद की आप लोग अपील कर रहे हैं? 5 जो बड़े मुद्दे हैं, अभी 13 पॉइंट रोस्टर है जिसका कल सुप्रीम कोर्ट ने खंडन कर दिया है कि 13 पॉइंट रोस्टर के अंतर्गत ही नियुक्तियां होंगी। वहीं पर एक जाति विशेष का बैठा जज कह दिया कि 10 लाख जो आदिवासी हैं उनको विस्थापित कर दिया जाए। 2 मुद्दे हो गए, आदिवासियों का विस्थापित, 13 पॉइंट रोस्टर, बिना किसी कमीशन का, बिना किसी और जो संविधान के मूल भावना के विरुद्ध जाके आपने 10% रिजर्वेशन का जो आपने प्रावधान लाया। चौथा हमारा मुद्दा है जुडिशरी में रिजर्वेशन का और 5वां है जो लगातार उधर देश दूसरे स्थिति में फंसा हुआ था और इन्होंने अडानी अंबानी को देश के हवाई अड्डे और रेलवे निजीकरण शुरू कर दिया। निजीकरण के खिलाफ हैं। निजीकरण नहीं चाह रहे हैं? नहीं, निजीकरण में हम रिजर्वेशन चाह रहे हैं और इस तरीके का निजीकरण का हम विरोध करते हैं। जब हमारे बड़े बड़े संस्थान ही निजी हो जाएंगे। ठीक है, आप बताइए, आप जो भारत बंद में साथ देंगे? पूरा हमारा साथ है और हमारी यादव सेना संगठन पूरा इसके भारत बंद के साथ है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ यादव, मैं जिला अध्यक्ष हूँ यादव सेना लखनऊ का जी। तो क्या, किस तरीके से आप भारत बंद करेंगे? हम पूरे हर तरीके से भारत बंद करेंगे। हमारी जहाँ जहाँ सेना बनी हुई है, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हर राज्य के हर जिले के लोग भारत बंद में समर्थन कर रहे हैं हमारा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं शिव कुमार यादव, यादव सेना से। अच्छा, आप लोग भारत बंद को लेकर के लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में किस तरीके से भारत बंद को सफल बनाएंगे? भारत बंद देखिए उग्र नहीं होगा, शांतिपूर्ण ढंग से भारत बंद किया जाएगा और अपनी बातें रखी जाएंगी। समझा के हम भारत बंद करेंगे, कोई उग्रतापूर्ण प्रदर्शन नहीं होगा और मांगों को लेके भारत बंद होगा, बहुजन मांगों को लेकर होगा। जिस तरीके से जुडिशरी और सरकार, बीजेपी सरकार मिल के मनुवादी संविधान लागू करना चाहती है, उसके विरोध में। जैसे जुडिशरी में हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, 13 पॉइंट रोस्टर लगा के हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटियों में जाने से रोका जा रहा है, रास्ता बंद किया जा रहा है। मेडिकल में हमारे आरक्षण ख़त्म किए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में हमारे आरक्षण ख़त्म किए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण में कहीं भी आरक्षण का प्राविधान नहीं है संविधान में, उसका सहारा लेके ये लोग नियुक्तियाँ किए जा रहे हैं। कल को इन्हीं नियुक्तियों को रेगुलर कर दिया जाए तो हमारा हक तो ऐसे भी मार लिया जाएगा। हम अपने हक के लिए रोड पे उतरेंगे और भारत बंद करेंगे। हमें किसी से कोई विद्वेष नहीं, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, आप लोग भारत बंद करिए। सर, एक चीज़ आपसे जानना है, आप यूनिवर्सिटी से हैं, एक तो अपना परिचय भी दीजिएगा। दूसरी बात, ये 13 पॉइंट रोस्टर क्या है जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन होगा और बंद होगा? ये 13 पॉइंट रोस्टर है क्या? देखिए, मैं रविकांत हूँ, हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से। जो 13 पॉइंट रोस्टर है जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा आज विश्वविद्यालय का युवा रोष में है, लेकिन ये सिर्फ विश्वविद्यालय का मसला नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में इसका असर पड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय सेवाओं से लेकर के राज्य स्तरीय सेवाओं, इस सब में उसका असर होगा। लेकिन विश्वविद्यालयों में तो ये हो रहा है कि सीधे सीधे वहाँ जो दलित और पिछड़ा का, आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है वो तो सिरे से ही ख़त्म होता जा रहा है। तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ रहा है वो उच्च शिक्षा का पर पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत सोची समझी रणनीति है कि हायर एजुकेशन से, विश्वविद्यालयों से आप दलित, पिछड़े और आदिवासियों को निकाल करके बाहर कीजिए और अपने एजेंडा को थोपिए।
13 पॉइंट रोस्टर, इसके पहले जो 200 पॉइंट रोस्टर था उसमें यह था कि दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना थी और मिल रहा था। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर में तो हालात ये हैं कि पहले के 3 पद वो अनरिजर्व्ड होंगे, चौथा पद ओबीसी को जाएगा, फिर 2 अनरिजर्व्ड पद हैं और उसके बाद कहीं एक एससी का पद आएगा, 13 में एक भी एसटी का पद नहीं होगा। तो ये जो सीधा सीधा हमला हो रहा है सरकारी नौकरियों पर कि जहां दलित, पिछड़े और आदिवासियों को 50% आरक्षण नहीं होगा, उनको धकेल करके बाहर किया जा रहा है, इसी को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। ये दरअसल मूल रूप से सामाजिक न्याय और संविधान को बचाने का संघर्ष है, इस देश की मूल आत्मा को बचाने का संघर्ष है। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने कहा कि हम किसी के प्रति विद्वेष नहीं रख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दरअसल चाहे वो सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो या जहां पर अभी आरक्षण नहीं हुआ है, और हमें जो लग रहा है कि वहीं पर खास करके उच्च न्यायालयों में कि वहाँ हमारे हक को मार दिया जाता है। और ये बहुत साहस के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, वो कोर्ट की अवमानना हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो ये बात कहनी पड़ेगी कि हमें हमारे पूरे बहुजन समुदाय को धकिया करके बाहर किया जा रहा है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के तहत किया जा रहा है। सरकार अपने अटॉर्नी जनरल को भेजती है तो मामले को बहुत पेचीदा बनाती है, बहुत सरल बना देती है, इसलिए वहाँ पर जो डिसीजन आते हैं वो हमारे खिलाफ चले जाते हैं। इसलिए इस बात की भी ज़रूरत है कि न्यायालयों में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो, निजी क्षेत्रों में हमारा प्रतिनिधित्व हो और ठेकों में हमारा प्रतिनिधित्व हो। नहीं तो ये जो साजिश है, सीधे तौर पर कहा जाए, ये जो मनुवादियों की साजिश है, जो इस देश में मनुस्मृति को संविधान के रूप में लागू करना चाहते थे 1950 में ही जिनका आंदोलन चल रहा था, जो कभी राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा जैसी राजनीतिक दल थे, जो आज दुर्भाग्य से किसी तरीके से नए रूप में सत्ता में आ गए हैं, वो एन केन प्रकार पीछे तरीके से संविधान को हटा करके बाबा साहब की जो मूल आत्मा थी, जो उनके विचार थे, उसको ख़त्म करके वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और हालात ये हैं कि एक उच्च न्यायालय में, जयपुर के उच्च न्यायालय में भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में वहाँ पर मनु की मूर्ति लगती है और बाबा साहब की तस्वीर कहीं अपेक्षित पड़ी हुई है। और उसी तरह से एक सिरफरा जा कर के उच्च न्यायालय के प्रांगण में घुस जाता है, भगवा फहराता है, तब उच्च न्यायालय को कभी नहीं लगता कि उसकी अवमानना हो रही है। लेकिन जब हमारे मुद्दे जाते हैं तो वो एंटरटेन नहीं करते, उनके डिसीजन हमारे खिलाफ आते हैं। इसलिए हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से 5 मार्च को भारत बंद का कॉल दे रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ जो संघर्ष समिति है, उसके अलावा जो छोटे छोटे संगठन हैं, वो सारे एक साथ मिलकर के अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, उन बहरे कानों में दस्तक देंगे कि अगर वो हमारे लिए नहीं सोचते हैं तो हम उनको 19 में बाहर का रास्ता दिखा देंगे। प्रोफेसर साहब, ये जो भारत बंद आप लोग बुला रहे हैं, आप लोग कितनी उम्मीद है कि ये आप लोगों का सफल हो पाएगा? क्योंकि एक तरीके से राष्ट्र भावना का भी जोश उसी में इसको डाइल्यूट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फैसला दे दिया है कि ये 13 पॉइंट को लेकर के कुछ और विचार करने नहीं जा रहा है। तो कितना इससे उम्मीद है आपको कि 5 मार्च को आप लोग सफल बना पाएंगे? कल के 2 फैसले, एक तो बड़ा अजीब है और एक बेहतर है। एक फैसले में है कि 13 पॉइंट रजिस्टर पर कोई विचार नहीं होगा। तो सीधा सीधा सरकार के पाले में अब तो गेंद है कि वो अध्यादेश लाएं। जिस तरीके से उन्होंने 10% आरक्षण को आनन फनन में सारा पारित करा लिया है, तो एक तो अध्यादेश सरकार लाए, ये उसको बताना है। दूसरा, जो आदिवासियों के ज़मीनों को हड़पने का मामला था, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बेहतर फैसला दिया है। अब वो ज़मीनों से उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बराबर रहे, जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों का वो जो उनका अधिकार है वो बरकरार रहे। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकार तक ये हमारी बात फिर से पहुँचे कि हमारे इस हक पर वो डाका डालने का प्रयास न करें। और जो बात आपने की कि क्या ये भारत बंद सफल होगा, मैं आपको याद दिला दूं, 2 अप्रैल का आंदोलन एक सोशल मीडिया की ही मुहिम थी, जिसको हमने पूरे देश में दिखाया था कि हम अपनी ताकत को कैसे आपके सामने रख सकते हैं। और उसके बाद सारी सरकार हल गई थी उस एसटी एक्ट पर। तो आज हम फिर से दिखाने जा रहे हैं एक बड़ी ताकत के साथ। ये बहुजन की ताकत है, ये 85% की ताकत है। अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया तो हम जानते हैं कि आपके राष्ट्रवाद के उन्माद में हम फंसने वाले नहीं हैं।
आप जो देशभक्ति, जो छद्म देशभक्ति है, देशभक्ति वो मेरी भी है, ये भी राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र के भीतर का जो तबका है वो खुशहाल रहे, हम सड़क पर ना आए, हमको विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिले, ये भी हमारा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद कोई ऐसा नहीं होता कि आपने अमूर्त कोई राष्ट्रवाद है कि एक मूर्ति बना ली, एक चित्र बना लिया और उसकी पूजा करने बाकी हमारे सारे सवाल चले गए। मुझे याद आता है कि नेहरू का वो शायद 50 या 52 के आसपास का मामला है, जब लोग वहाँ भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। नेहरू ने पूछा ये भारत माता कौन है? लोगों को नहीं समझ में रहा, उन्होंने कहा कि भारत माता दरअसल हम सब भारत माता हैं, इस देश के सारे लोग भारत माता हैं। तो उन सारे लोगों की खुशहाली के लिए अगर सरकार नहीं करेगी तो वो भारत माता के खिलाफ काम करेगी। इसलिए तब मैं कह रहा हूँ कि ये जो राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा। हमारे देश का जो राष्ट्रवाद है वो बहुल संस्कृति का राष्ट्रवाद है, बहुजातियों का राष्ट्रवाद है कि सबको समता, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो, वो राष्ट्रवाद है। ये छद्म देशभक्ति नहीं है कि आप धर्म के उन्माद में, देशभक्ति के उन्माद में उसकी अफीम चटा करके हमको नशे में डुबा करके हमारे हकों को मार लेंगे, ये अब संभावना नहीं है। अब ज़रूरत है कि आप बहुजन की आवाज़ सुनेंगे और नहीं तो कानों में वो पर्दे को फाड़ दिया जाएगा 5 मार्च को, वो हमारी आवाज़ होगी। चलिए आप बताइए, आप 5 मार्च के बंद को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? परिचय भी अपना दीजिए। मैं अरविंद कुमार एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट से हूँ। और मुझे 13 पॉइंट रोस्टर पे कहना है कि ये मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। थोड़ा सा एडवोकेट होने के नाते मैं जुडिशरी तरफ आपका 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध करते हैं? जी, मैं पूरे तरीके से विरोध करता हूँ। मैं आप लोगों का जुडिशरी में होने के नाते मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, सभी लोगों का। मैं लगभग 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में। मैं लगातार HJS की वैकेंसी आती हैं, उन वैकेंसियों में कैटेगरीज वाइज पोस्टें दी गई होती हैं। लगभग मैं 7 साल से देख रहा हूँ कि जितनी भी SC कैटेगरी की पोस्टें आती हैं उन अभी तक 7 सालों में कभी भी एक पोस्ट पर मैंने SC और ST का व्यक्ति नहीं कैंडिडेट देखा जो उसमें सफल किया हो, उसको फाइनल उन्होंने सिलेक्शन दिया हो। हर साल 7 साल में मान लीजिए 7 ही वैकेंसी निकल रही हैं, तो 7 7 49 लगभग 50 वैकेंसियाँ होती हैं। वो 50 वैकेंसी कहाँ चली जाती हैं? जुडिशरी के क्षेत्र में मैं यही कहना चाहता हूँ कि 50-60 वैकेंसी लगभग मैं 7 साल से देख रहा हूँ। इस तरीके से लोग बताते हैं लोग कि लगभग 10 साल हो गए हैं, 15-20 साल हो गए हैं कि कभी भी HJS की पोस्ट पर SC या ST को नहीं नियुक्त किया गया। आखिर वो पोस्टें कहाँ चली जाती हैं? आज ही कल ही रिजल्ट आया है, कल मैंने देखा 44 लोगों का रिजल्ट आया है, उसमें अभी सेकंड स्टेज का रिजल्ट आया है। मैं अभी इंटरव्यू बाकी है, मेंस का है, अभी इंटरव्यू बाकी है। मात्र 4 कैंडिडेट OBC के हैं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू जब तक होगा तब तक ये 4 भी जो कैंडिडेट इनको भी साफ कर दिया जाए। और दलित कितने हैं? और एक भी कैंडिडेट SC ST का नहीं है, एक भी कैंडिडेट नहीं है। देख लेना फाइनल रिजल्ट आते समय अब 4 OBC आपको दिख रहे हैं, ये 4 और फाइनल रिजल्ट में आपको नहीं दिखेंगे। आप बताइए, जो आप लोग भारत बंद बुला रहे हैं, ये भारत बंद किस तरीके का होगा? देखिए, मैं महेंद्र सिंह यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ और विद्यार्थी चेतना फाउंडेशन का संयोजक हूँ। जो 5 मार्च का भारत बंद है वो एक बहुजनों के हकों की लड़ाई है। ये 13 पॉइंट रोस्टर जिस तरीके से आज देश के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लागू किया जा रहा है, उससे एक हमारे देश में एक रूपता थोपी जा रही है। एक ही समाज के, एक ही समुदाय के, जाति के व्यक्तियों को नियुक्त करके विश्वविद्यालयों में एक रूपता थोपने का जो प्रयास न्यायपालिका के द्वारा सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है देश के लिए और संविधान के लिए। हम सभी लोग, सभी संगठनों के लोग इसका पूरे जो है ताकत के साथ विरोध करेंगे। मतलब 5 मार्च को पूरा बंद रहेगा? 5 मार्च को पूरी तरीके से भारत बंद का एकदम सफल आयोजन करेंगे और उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से 2 अप्रैल को हुआ था पिछले साल, उससे कहीं ज़्यादा इस बार सफल करेंगे हम लोग। ठीक है। आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर भले ही नहीं है कि 5 तारीख को एक बड़ा बंद होगा, भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि 5 तारीख को पूरे देश में 5 मुद्दों को लेकर के भारत बंद की कॉल लोगों ने की है। इन मुद्दों पर 2 लोग और हमारे साथ हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन में और एक तरीके से कहा जाए बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। आप बताइए, भारत बंद को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम शाह आलम है और मैं चंबल घाटी में इस समय काम कर रहा हूँ। चंबल घाटी में? चंबल घाटी मतलब औरैया, इटावा, जालौन, भिंड, मुरैना, धौलपुर। अच्छा। जो आगामी 5 मार्च को जो है बंद का पूरे देश में आह्वान है, उसमें शिरकत के लिए आया हूँ। दरअसल ये जगह भी बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ काकोरी का 18 महीने मुकदमा चला था, रिंग थिएटर थी। तो अलग अलग डिमांड पे जो सरकार की जो संविधान विरोधी या जन विरोधी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ जो भारत बंद है उसमें हम लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहे हैं। आप बताइए, भारत बंद को लेकर मेरा नाम शाहरुख अहमद है, मैं रिहाई मंच से जुड़ा हूँ।
5 मार्च को जो भारत बंद का एक आह्वान किया गया है, उसमें बेसिकली प्रतिनिधित्व के लिए एक हमारी डिमांड है। हम प्रतिनिधित्व के लिए अपनी बात रखना चाह रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर का अभी रिसेंट में जो रिक्त पदों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, 38 सीट आई हुई हैं। उसमें 38 सीट में से 33 सीट जनरल की हो गई हैं, 4 सीट ओबीसी की, 1 सीट एससी की हुई है। अब आप ही बताइए कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है? भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भागीदारी की लड़ाई है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। आप देख सकते हैं ये बड़े पैमाने पर लोग यहाँ इस बात की तस्दीक करने आए हैं कि 5 मार्च को जो बंद होगा वह सफल होगा और इन मुद्दों को लेकर के है। किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह एक सामाजिक इशू है जिसको लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और क्या 5 मार्च के बंद में आप किस तरीके से इसे सफल मान रहे हैं? हमारा नाम मिलिंद राज आनंद है। हम यहीं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हम 5 मार्च को होने वाले भारत बंद समर्थन का पूरी तरह समर्थन करते हैं और हमारी पूरी तरह से कोशिश होगी कि ये सफल हो। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करना। हमारा मेन मुद्दा है जो आदिवासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको समझना, उसको लोगों को तक पहुंचाना। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम समझते हैं कि जब ये महागठबंधन हुआ है, ये महागठबंधन के कुछ कारण हैं, कुछ उसकी बैकग्राउंड है और कुछ उसके उद्देश्य हैं। हमारा 5 मार्च का जो आंदोलन होगा वो होगा इस महागठबंधन की अहमियत को बताना, ये बहुजनों को बताना कि आप अगर कहीं भी, कई बार आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बहुजन साथी भाजपा की ओर भटके हैं, बहुत सारे बहुजन साथी दूसरे अन्य दलों की ओर भटके हैं। ये हमारे बहुजन मूवमेंट को कमज़ोर करेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो सारे के सारे लोग अपने बहुजन मूवमेंट से जुड़े, अपने माइनॉरिटीज़ जो जितने माइनॉरिटीज़ हैं वो पूरी तरह से बहुजन मूवमेंट से जुड़े, अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े, समाजवादी विचारधारा से जुड़े और इसको सफल बनाएं। जब हम इसको सफल बनाएंगे तब अगर हमारी सरकार होगी तो वो समझेगी हमारे मुद्दों को, वो समझेगी कि हमारे SC ST भाई और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ क्या समस्याएं होती हैं। और इसलिए हम इस 5 मार्च के आंदोलन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काकोरी स्तंभ पर जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों का यही कहना है कि 5 मार्च का जो बंद होगा वो हिंसात्मक नहीं होगा। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद की कॉल करेंगे और जिन मुद्दों पर को लेकर के ये भारत बंद किया जा रहा है वो एक वर्ग विशेष का मुद्दा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसमें प्रोफेसर से लेकर के वकील और तमाम छोटे बड़े सामाजिक संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से यह उम्मीद की जा सकती है कि सरकार भी इसे गंभीरता से लेगी। हालांकि मेन स्ट्रीम की मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं है कि 5 मार्च को किस तरीके से भारत बंद होगा और सरकार की क्या तैयारी है, लेकिन आप लोगों की तैयारियों से ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले भारत बंद को लेकर के सरकार हिली थी, इस बार भी सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इनकी आवाज़ दबने न पाए और लोकतंत्र बचा रहे। अखिलेश कृष्ण मोहन, लखनऊ।